हाय स्टूडेंट्स, होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। इट्स अब्दुल्ला दार हेयर। आज आपके सामने एक और नई वीडियो लेके आया हूँ और इस वीडियो के अंदर मैं आज आपको सिखाने वाला हूँ कि अरे कैसे क्रिएट करते हैं। और अरे क्रिएट करने के बाद मैं आपको सिखाऊंगा कि फॉर लूप का यूज़ और वाइल लूप का यूज़ और डू वाइल लूप का यूज़ C++ में हम कैसे करते हैं। ठीक है, तो ये हमने एक C++ का ऑनलाइन कंपाइलर खोला है। मैंने इसमें रिफ्रेश किया तो भी सेम कोड है। एक बार मैं आपको और रिफ्रेश करके बताता हूँ, तो देखिए सेम कोड ही आपके पास आएगा। अब यहाँ पे लिखा हुआ है हैश इंक्लूड IO स्ट्रीम। अब यहाँ पे जो होता है ऑनलाइन कंपाइलर के अंदर हैश प्री प्रोसेसिव डायरेक्टरी होता है, जिसके अंदर कुछ डायरेक्टरीज होती हैं जो अपने प्रोग्राम के अंदर इंक्लूड हो जाते हैं जब भी हम लोग इंक्लूड करते हैं। अब यहाँ पे लिखा हुआ IO स्ट्रीम जब भी हम सीन करके जब भी कोई वैल्यू कंप्यूटर के अंदर लेते हैं तो इनपुट स्ट्रीम का यूज़ होता है, और कोई वैल्यू हम लोग जब सी आउट करते हैं तो हम लोगों के पास कंप्यूटर के अंदर IO स्ट्रीम यूज़ होता है। ये एक हेडर फाइल होती है। अब यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे लिखा है इंट जब भी हम लोग लिखते हैं तो उसके साथ हम रिटर्न 0 करते हैं। और यहाँ पे stdcout लिखा है हेलो वर्ल्ड। जब मैं इसको रन करूँगा, यहीं पे ब्लू कलर का आइकॉन देखा है, इसमें व्हाइट कलर से रन किया है तो हेलो वर्ल्ड लिख के आ गया। अब मैं हेलो वर्ल्ड की जगह अगर मैं ऐसा लिखना चाहता हूँ, हेलो आकाश, और मैं इसको रन करता हूँ तो देखिए क्या लिखता है, लिखा हुआ आता है हेलो आकाश। ठीक है, तो हम लोग इस तरीके से आउटपुट प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब मुझे अरे क्रिएट करने के लिए यहाँ पे मुझे एक डेटा टाइप की ज़रूरत पड़ेगी जो कि है स्ट्रिंग। उसके लिए मुझे एक हेडर फाइल इंक्लूड करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे मैं इंक्लूड करता हूँ हैश इंक्लूड, और इंक्लूड करने के बाद मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्ट्रिंग STRING स्ट्रिंग। ठीक है, अब मैं इसको रन करता हूँ तो क्या कुछ डिफरेंस आ रहा है? नहीं, हेलो आकाश ही लिखा आ रहा है। अब मैं किस तरीके से क्रिएट करना चाह रहा हूँ वो आपको बताता हूँ। और जो है ये STD आपको दिख रहा है, स्कोप रिजोल्यूशन, ये स्टैंडर्ड रहता है और स्कोप रिजोल्यूशन लगता है। अगर हम इसको ऑनलाइन कंपाइलर में बार बार यूज़ नहीं करना चाह रहा है, हर बार STD नहीं लगाना चाह रहा है, तो हम लोग ये हमारी हेडर फाइल के बाद स्ट्रिंग जो हेडर फाइल है और इंड से पहले हम लोग लिख देंगे यूजिंग नेम स्पेस STD, टर्मिनेट कर देता हूँ मैं। ठीक है, अब मैं इसको रन करता हूँ, देखिए हेलो आकाश लिख के आ गया। लेकिन अगर मैं यूजिंग नेम स्पेस STD हटा देता हूँ, मैं इसको कर देता हूँ कट और मैं इसको करता हूँ रन, तो यहाँ पे एरर बताएगा। तो ये एरर ना बताए इसलिए मैं इसको वापस से कंट्रोल V करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और इसको करता हूँ मैं रन प्रोग्राम को, तो लिखा आ गया हेलो आकाश। ठीक है, या फिर मैं लिख सकता हूँ हेलो आकाश की जगह मैं लिख देता हूँ यहाँ पे हाय आकाश की जगह यहाँ पे लिख देता हूँ मैं स्टूडेंट्स, और मैं इसको करता हूँ प्रोग्राम को रन। ठीक है, तो हाय स्टूडेंट्स लिखा आ गया। अब हम लोग बात कर रहे थे कि पहले हमको एक अरे क्रिएट करना है, तो मैंने एक डेटा टाइप ले ली स्ट्रिंग लेने के बाद मैंने यहाँ पे लिखा कार्स, एक आइडेंटिफायर ले रहा हूँ और इसके अंदर मैंने स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ किए हैं, मतलब एक अरे में डिक्लेयर करना चाह रहा हूँ। और एक सेट बना रहा हूँ मैं ओपनिंग और क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट से, इसको मैं टर्मिनेट करूँगा। इसमें कुछ मैं वैल्यूज़ रखता हूँ, जैसे मैंने रखा वॉल्वो कॉमा BMW, इसको भी मुझे ओपनिंग क्लोजिंग स्ट्रिंग के अंदर रखना पड़ेगा, कॉमा कोड, और लास्ट में हम रखते हैं कॉमा ओपनिंग क्लोजिंग स्ट्रिंग के अंदर मसरा। वॉल्वो की जो इंडेक्स वैल्यू है वो है 0, और क्योंकि इसमें 0 से स्टार्ट होगी इंडेक्स वैल्यू, तो वॉल्वो की इंडेक्स वैल्यू हो गई 0, BMW की इंडेक्स वैल्यू हो गई 1, फोर्ड की इंडेक्स वैल्यू हो गई 2 और मजरा की इंडेक्स वैल्यू हो गई 3।
तो टोटल इंडेक्स वैल्यू 0 1 2 3 टोटल वैल्यू जो आई वो आई अपने पास 4। वो हमको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा, स्ट्रिंग कार्स 4। अब हम इसमें से कोई भी इंडेक्स वैल्यू का आइटम जो है वो प्रिंट कराना चाह रहे हैं, तो मैं प्रिंट इस तरीके से कराता हूँ। मैं ये हाई स्टूडेंट जो पहले लिखा हुआ था इसको हटा देता हूँ और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कार्स। स्मॉल लेटर में लिखा है तो स्मॉल लेटर में ही लिखता हूँ कार्स, और ओपनिंग क्लोजिंग ब्रैकेट के अंदर मैं यहाँ पे एक इंडेक्स वैल्यू दे देता हूँ। अगर मैं इंडेक्स वैल्यू 0 देता हूँ और रन करता हूँ तो प्रिंट होता है वॉल्वो। अगर मैं इंडेक्स वैल्यू देता हूँ यहाँ पे 1 तो क्या प्रिंट होगा देखते हैं अपन, BMW। अगर मैं इंडेक्स वैल्यू यहाँ पे देता हूँ 2 तो क्या प्रिंट होगा यहाँ पे, फोर्ड। अगर मैं इंडेक्स वैल्यू देता हूँ यहाँ पे 3 और मैं करता हूँ रन तो क्या प्रिंट होगा यहाँ पे, मजरा। अब ऐसा है कि मैं चाह रहा हूँ फोर्ड, BMW, मजरा, वॉल्वो, ये सबका सब जो वैल्यूज़ हैं, एक साइड की वैल्यूज़ हैं, ये एक साथ प्रिंट हो जाए। तो क्या ये एक साथ मैं प्रिंट करा सकता हूँ? अगर मैं इसमें कार्स में कोई भी वैल्यू ना प्रिंट दूँ और मैं इसको रन कराऊँ तो क्या आ जाएगा आउटपुट? नहीं, सारी वैल्यूज़ नहीं आई। अगर मैं कार्स 4 लिख देता यहाँ पे, इसमें अगर मैं 4 वैल्यू दे देता और मैं फिर रन कराता तो कुछ आउटपुट ही नहीं जनरेट होता। अगर मैं 4 की जगह -1 दे देता और मैं रन कराता तो आउटपुट जनरेट होता? नहीं होता। तो सबको प्रिंट कराने के लिए, सारी वैल्यूज़ को प्रिंट कराने के लिए मुझे यूज़ करना पड़ेगा यहाँ फॉर लूप का। तो मैं यहाँ पे लगाता हूँ फॉर, ठीक है। अब फॉर लूप के अंदर मुझे कंडीशंस देनी है, तो मैं यहाँ पे कंडीशन देता हूँ i इक्वल टू 0, 0 से स्टार्ट होगा क्योंकि इंडेक्स वैल्यू 0 से स्टार्ट हो रही थी। टर्मिनेट i लेस देन 4, वैल्यू जाएगी 0 1 2 3। इंडेक्स वैल्यू, वॉल्वो की इंडेक्स वैल्यू थी 0, BMW की 1 थी, फोर्ड की 2 थी और मजरा की 3 थी। तो इसकी इंडेक्स वैल्यू जो जाएगी i लेस देन 4 और हर बार वैल्यू बढ़ेगी। मतलब 0 से अगर मुझे 1 करनी है, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, तो क्या होगा, अपन को टर्मिनेट करके यहाँ पे अपन कर देंगे i प्लस प्लस, ठीक है। अब मैं इसको रन करता हूँ प्रोग्राम को फॉर। अच्छा, मुझे यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा जो i है वो किस टाइप का, इंटीजर टाइप का है। जब भी 1 2 3 0 कोई भी वैल्यू होती है तो अपन को इंट यहाँ पे डिफाइन करना पड़ता है। अब मैं यहाँ पे कर देता हूँ सी आउट और मैंने यहाँ पे लिख देता हूँ कार्स 4 और मैं इसको करता हूँ रन। यहाँ पे कोई आउटपुट नहीं जनरेट हुआ। अपन एक बार देख लेते हैं इसको। फॉर इंट i इज इक्वल टू 0, i लेस देन 4, i प्लस प्लस। कार्स 4 ना लिख के मैं सिर्फ कार्स लिखूं यहाँ पे तो अगर कार में ओपनिंग क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट करूं तो कार्स 4। अच्छा, मुझे 4 नहीं लिखना होगा क्योंकि मैं तो वैल्यू प्रिंट करा रहा हूँ ना, मुझे यहाँ कार्स आई लिखना होगा। अब मैं इसको रन करता हूँ तो यहाँ पे लिखा आ गया वॉल्वो, BMW, फोर्ड और आखिरी में लिखा आया मजरा। अब मैं इसको और थोड़ा सिस्टमैटिक करना चाह रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि कोलन आ जाए हर कार के बीच के अंदर, तो मैं ओपनिंग क्लोजिंग स्ट्रिंग में कोलन लगाता हूँ। एक बार मैं ऐसे रन करके देखता हूँ। अच्छा, ये वॉल्वो से पहले भी कोलन आ गया। तो अब मैं एक चीज़ और चाह रहा हूँ कि इसकी i की वैल्यू पे क्या है, i पे वॉल्वो है, 1 पे BMW है, 2 पे फोर्ड है, 3 पे मजरा है, तो ऐसा लिखा आ जाए। तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ i, ठीक है। सी आउट i मतलब 0
पे आ जाए अपना वॉल्वो, 0 पे कार 0 जो आएगी, आई की वैल्यू 0 होगी वॉल्वो, फिर आई की वैल्यू 1 होगी तो कार 1 आ जाएगी BMW, फिर आई की वैल्यू 2 होगी तो कार 2 आ जाएगी फोर्ड, आई की वैल्यू 3 होगी तो कार 3 आ जाएगी मजरा। अब मैं इसको करता हूँ रन, तो ये थोड़ा सिस्टमेटिक फॉर्म पे आ गया कि 0 पे आ गया वॉल्वो, 1 पे आ गया BMW, 2 पे आ गया अपना फोर्ड और 3 पे आ गया अपना मजरा। अब मैं इसको थोड़ा और सिस्टमेटिक करना चाहता हूँ, तो मैं इसको और सिस्टमेटिक करने के लिए यहाँ पे लिख देता हूँ एंड एल, ताकि हर आउटपुट के बाद दूसरा आउटपुट नेक्स्ट लाइन पे आ जाए। देखिए 0 वॉल्वो आ गया, फिर नेक्स्ट लाइन में आ गया 1 BMW, फिर नेक्स्ट लाइन में आ गया 2 फोर्ड, फिर नेक्स्ट लाइन में आ गया 3 मजरा। अगर एंड एल की जगह मैं ये भी लगा सकता हूँ कि मैं डबल कोटेड स्ट्रिंग के अंदर \n लगा देता हूँ, तो चाहूँ तो एंड एल लगा दूँ और चाहूँ तो \n लगा लूँ। अब मैं इसको रन करता हूँ, अब देखिए आउटपुट किस तरीके से आया। 0 पे वॉल्वो, 1 पे BMW, 2 पे फोर्ड और 3 पे मजरा लिखा गया। अब क्या है कि मैं इस फॉर लूप को अगर मैं वाइल लूप में कन्वर्ट करना चाहता हूँ तो मैं इसको किस तरीके से वाइल लूप में कन्वर्ट कर सकता हूँ, मैं आपको ये बताता हूँ। तो फॉर लूप को वाइल लूप में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले ये इंट i इज इक्वल टू 0 जो है, तो इसको अपन हटा देते हैं, ठीक है। और मैं जो हूँ इंट i इक्वल टू 0 यहाँ पे लिख के और टर्मिनेट कर देता हूँ, ठीक है। लिखने का तरीका डिफरेंट हो गया। और फॉर लूप में i लेस देन 4 रहने देता हूँ बस, और फॉर लूप का नाम चेंज करके मैं कर देता हूँ वाइल, ठीक है। अब मैं ये करता हूँ कि मैं सी आउट के बाद यहाँ पे लिख देता हूँ i प्लस प्लस और इसको मैं कर देता हूँ टर्मिनेट। तो कंडीशन उसी तरीके से चलेगी जैसे अपना 0 पे वॉल्वो, 1 पे BMW, 2 पे फोर्ड और 3 पे मजरा लिखा आ रहा था, लेकिन हमने इनिशियल वैल्यू को अलग लिख लिया, इंट i इज इक्वल टू 0, कंडीशन वाइल i लेस देन 4 मतलब 0, 1, 2 और 3 तक वैल्यू चले, और सी आउट होने के बाद हर बार वैल्यू इंक्रीज हो जाए, 0 के बाद 1 हो जाए, 1 के बाद 2 हो जाए, 2 के बाद 3 हो जाए, और जब 4 लेस देन 4 कंडीशन आएगी तो ये क्या होगा, स्टॉप हो जाएगा लूप। अब अपन इसको चलाते हैं, रन करते हैं। अब यहाँ पे क्या कंडीशन आ गई, पूरे टाइम 0 पे लिखा आ रहा है वॉल्वो, i is equal to 0, i less than 4, i प्लस प्लस। अब जब अपन वाइल लूप लगाते हैं और अपन ने अगर ओपनिंग कर्ली ब्रैकेट और क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट नहीं लगाए तो ये इनफाइनाइट लूप समझ लेता है इसको। i प्लस प्लस मतलब हर बार वैल्यू इंक्रीज हो रही है, लेकिन अगर हमने ओपनिंग और क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट नहीं लगाए तो ये इसको इनफाइनाइट लूप कंसीडर कर लेगा। अब मैं इसको करता हूँ रन, अब देखिए अब सही चल रहा है ना। 0 इज इक्वल टू वॉल्वो, 1 इज इक्वल टू BMW, 2 इज इक्वल टू फोर्ड और 3 इज इक्वल टू मजरा। अब मैं वाइल लूप को डू वाइल लूप में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, तो वाइल को डू वाइल कन्वर्ट करने के लिए सीधे सीधे मुझे यहाँ पे लिखना होगा ये कंडीशन को हटा के डू, और जो वाइल कंडीशन थी वाइल कंडीशन को मैं लिख लूँगा वाइल i लेस देन 4, और इस कंडीशन को मुझे करना पड़ेगा टर्मिनेट यहाँ पे, ठीक है। डू वाइल का स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है, प्रोग्राम सही ऐसे ही रन होगा, लेकिन लिखने का तरीका अलग हो जाएगा। यहाँ पे अपन को लगाना है डू और यहाँ पे अपन को लगाना है वाइल कंडीशन। अब मैं इसको रन करता हूँ, देखिए आंसर सेम तरीके से आया, 0 वॉल्वो, 1 BMW, 2 फोर्ड, 3 मजरा। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हम लोग अरे को क्रिएट कर सकते हैं और अरे के अंदर हम लोग कैसे लूप लगा सकते हैं, फॉर लूप।
फॉर लूप को हम लोग वाइल लूप में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं और वाइल लूप को हम लोग डू वाइल लूप के अंदर कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।